9 साल पुरानी गाड़ी में कितना क्लेम मिलेगा? आज की इस वीडियो में इसी बात को लेकर के चर्चा होने वाली है। अगर आपको समझना है कि 9 साल पुरानी अगर कोई गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर कितना क्लेम मिलता है, कितने का मीन्स इंश्योरेंस कंपनी कितना देती है और आपको अपने पास से कितना देना है। और ये वीडियो किसी पर्टिकुलर एक गाड़ी के लिए नहीं है, सिर्फ कॉमर्शियल गाड़ी को छोड़ के, वो चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, सारी गाड़ियों के लिए ये कंडीशंस, ये रूल अप्लाई होंगे जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं वो बात करता हूं जिसका कि प्रैक्टिकली मैंने खुद किया हो। मोटर क्लेम से रिलेटेड मैं उसी टॉपिक पे बात करता हूं, कहीं से उठा के कहीं से पकड़ के मैं कोई बात नहीं करता। इसलिए यूसी टेक्निकल पर आपको मोटर क्लेम से रिलेटेड वो वीडियोस मिलते हैं, शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिलते हो, लेकिन मुझे सख्त अफसोस इस चीज का है कि उसके बावजूद भी आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते और चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। बहरहाल वीडियो का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। 9 साल पुरानी गाड़ी में कितना क्लेम मिलता है। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केसेस पर जानकारी से भरपूर वीडियोस। जैसा कि थंबनेल आपने देखा कि उस पर लिखा है कि 9 साल पुरानी गाड़ी में कितना क्लेम मिलेगा, उसके बाद आप यहाँ वीडियो को देखने के लिए आए, क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि गाड़ी 4-5 साल पुरानी हो गई, उसके बाद लोग थर्ड पार्टी बीमे पे उतर जाते हैं। मैं अपनी मैक्सिमम वीडियो में ये कहता हूं कि जब तक भी पॉसिबल है आपकी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस यानी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही करवाएं, उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट है। थर्ड पार्टी में आपकी गाड़ी का कुछ तो मिलना है नहीं, सिर्फ दूसरे के लिए आप बीमा करा रहे हो थर्ड पार्टी। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव जब आप कराओगे तो थर्ड पार्टी प्लस ओडी दोनों होगा उसमें आपकी गाड़ी भी सेफ है, आप भी सेफ है। खुदा ना करे आपकी गाड़ी की चोरी हो जाए, आपको बता के थोड़ी ना कोई चोरी करेगा आपकी गाड़ी को। या फिर आप अच्छी ड्राइविंग करते हैं, आप ज्यादा गाड़ी चलाते नहीं है, इसलिए आप जो है उसका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं क्योंकि थोड़ा सा महंगा होता है वो। मान लो कहीं आप जो थोड़ा सा चलाते हैं उसी थोड़ा सा चला के गाड़ी को कहीं आपने साइड में गाड़ी खड़ी करी और उसी बीच कोई बड़ा वाहन, बड़ा ट्रक आया और गाड़ी को उड़ा के चला गया। अक्सर होते हैं केस, बहुत सारे केस होते हैं, देख लो आप उठा करके कि पार्क की हुई गाड़ी पे चढ़ जाती हैं गाड़ियां, तो वो कोई गाड़ी चला थोड़ी रहा है, वो तो खड़ी है, साइड में खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, फिर भी गाड़ी चढ़ जाती है ऊपर गाड़ी के, तो हाथ से बता के नहीं होते। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी बीमा तो क्या करोगे आप, गाड़ी मेजर लॉस हो गई, खत्म, सारी वैल्यू खत्म। तो ऐसा नहीं है भाई कि 5 साल के बाद में गाड़ी का बीमा होता नहीं है, बिल्कुल होता है। आपको कोई बताता नहीं है खुद से आकर के और आप समझने की कोशिश करते नहीं है। अब हमारा तो ये काम है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हम आपको सारी चीजें ही बता देते हैं। अब फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है तो भाई आप जाओ। हर प्राइवेट गाड़ी का बीमा 10 साल तक की एज उसकी अगर है, आप जीरो डेप करा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए, जो टॉपिक है वीडियो का कि 9 साल पुरानी गाड़ी में कितना क्लेम मिलेगा, यानी कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एड ऑन में जीरो डेप लिया ही नहीं है, जहां पे कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन अमाउंट कटता है गाड़ी का। तो इसलिए मैंने लिखा थंबनेल पे कि 9 साल पुरानी गाड़ी में कितना क्लेम मिलेगा, भाई उसको जान लो आप। एक भाई है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी 9 साल पुरानी है। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कंपनी तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बना रही है डीलरशिप, और अब मैं इसमें काम कैसे करके करवाऊं जो कम से कम में मेरे पास से पैसा लगे। उस टाइम नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे 2000-3000 के चक्कर में पॉलिसी छोड़ दी। अब यहाँ पे 30-35-40 हजार रुपए जो है भरना की नौबत आ गई। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ जाते हैं लोगों को। अब यहाँ सोच रहे हैं क्या करूं यार, अब फिर मैं फटछट पटा हुए, इससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, किसी तरीके से समस्या का समाधान हो जाए। सुन लो भाई, मैं बता दूं आपको, पॉलिसी 9 साल पुरानी अगर है तो उसमें क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रख लो कि इंश्योरेंस कंपनी देखती है गाड़ी की एज, डेट ऑफ बर्थ गाड़ी की चेक करती है इंश्योरेंस कंपनी। आपने रजिस्ट्रेशन 5 साल बाद करवाया है या 10 साल बाद करवाया है या 1 साल बाद करवाया, उससे मतलब नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को। वो देखती है गाड़ी का जन्म तिथि क्या है, यानी कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है गाड़ी की, वो देखती है, उससे कैलकुलेशन करती है गाड़ी की एज का। मान लीजिए आपकी गाड़ी 2024 मॉडल है और आप 2025 में उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1 साल नहीं होगी आपकी गाड़ी। इंश्योरेंस की नजर में वो गाड़ी आपकी 2024 मॉडल ही है, 1 साल पुरानी है, वो नई नहीं है वो। अगर आप 2025 में उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जब रिन्यूअल का टाइम आ गया इंश्योरेंस का, तो वो उसकी IDV का, उसमें जो एनुअली उसका कम होता है 10% या 15%, उतना वो करके ही IDV लगाएगी। तो गाड़ी की जो एज है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेशन करती है गाड़ी कितने साल पुरानी है, यानी कितनी उम्र है गाड़ी की, उसके हिसाब से
पर ईयर का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट लेके चलती है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 इस तरीके से मैक्सिमम 50% तक उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट रहता है जो डिडक्टेबल होता है। अब क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी 9 साल हो गए, पुरानी हो गई, गाड़ी की एज हो गई 9 साल, तो जाहिर सी बात है कि 5 साल में 50% तक डेप्रिसिएशन अमाउंट पहुंच गया। अब 9 साल में तो 90% तो नहीं पहुंचना है, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो 50% ही रहेगा। लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा और कंपलसरी डिडक्टेबल अमाउंट आएगा, आपको देखने को मिलेगा, वो होता है साल्वेज अमाउंट। साल्वेज अमाउंट क्या होता है भाई? 50% तो डेप्रिसिएशन कट गया। साल्वेज अमाउंट वो होता है जो भी आपकी गाड़ी में पार्ट रिप्लेस हुए, उस नए पार्ट की कितनी कीमत है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का पार्ट आपकी गाड़ी में चेंज हुआ, तो कंपनी 9 साल पुरानी गाड़ी में राउंड फिगर 10% उठा के उसे पकड़ लेती है, यानी कि 10,000 रुपए आपका वो सीधा सीधा माइनस कर देगी, और 50% डेप्रिसिएशन के अलावा, यानी कि मैक्सिमम 10% इतनी पुरानी गाड़ियों में साल्वेज अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी काटती है। साथ ही उसके जो कंज्यूमेबल पार्ट हुआ आपका, जो तमाम लिक्विड्स हो गए, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, एसी गैस, ब्रेक ऑयल, ये सारी चीजें, कूलेंट वगैरह, ये सब चीजें, ये लिक्विड में जितनी चीजें आ गई उसका वो सब कंज्यूमेबल पार्ट हुआ, 100% काटेगी। नट बोल्ट, बम्पर, ब्रैकेट, वार्शल, छोटे मोटे पेच, जहां तहां स्टे, होल्डर फोल्डर, ये सारी चीजें, ये सब कंज्यूमेबल पार्ट हुए। इन कंज्यूमेबल पार्ट्स का भी 100% काटेगी। प्लस आपकी गाड़ी का जो कंपलसरी डिडक्टेबल अमाउंट यानी एक्सेस क्लाउज, जिसे हम कहते हैं फाइल चार्ज, वो कंपलसरी कटना ही कटना है। आपकी गाड़ी में निलडैप एड ऑन लिया हो या ना लिया हो, गाड़ी 10 साल पुरानी हो, 9 साल पुरानी हो, 15 साल पुरानी हो, वो कटना ही कटना है। वो कितना होगा आपकी गाड़ी का? अगर ये जानना है कि आपकी गाड़ी का फाइल चार्ज कितना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया, छोटा सा वीडियो, उसको देखो, समझ आ जाएगा आपको आपकी गाड़ी का कितना फाइल चार्ज है। वो चाहे कोई सी भी गाड़ी हो आपकी, 1 सेकंड में समझ लोगे आप उस वीडियो को देखते ही कि आपकी गाड़ी का इतना फाइल चार्ज है। और बाय द वे मैं बताता चलूं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी लिखा होता है कंपलसरी डिडक्टेबल अमाउंट या कंपलसरी एक्सेस क्लाउज करके, इस तरीके से इतने रुपए वो लिखा होता है वहीं पे। उसको देख लो पॉलिसी को, नीचे जहाँ पे ऑन डैमेज वगैरह सेक्शन होते हैं उसके जस्ट नीचे बारीक बारीक लाइनें होती है, लंबी लंबी, वहां लिखा होता है कहीं ना कहीं, तो वो देख लिया करो, उसको समझ आ जाएगा, बेवकूफ नहीं बनोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, इतनी पुरानी गाड़ी में एक आता है पार्ट गिलास, तो गिलास का कुछ भी नहीं करता है। वो चाहे गाड़ी 1 साल पुरानी हो या 15 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, अगर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है यानी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, तो गिलास का 1 भी रुपया नहीं काटती इंश्योरेंस कंपनी, पूरा पूरा देती है। गिलास मतलब जो गिलास होते हैं, कुछ लोग हेडलाइट को भी शीशे में जोड़ते हैं, कुछ लोग साइड मिरर को भी शीशे में सोचते हैं जोड़ते हैं ना, सिर्फ फ्रंट एंड रियर गिलास, जो गाड़ी की बॉडी में ग्लासेस होते हैं लगा हुए, डोर ग्लास, विंडस्क्रीन ग्लास, टेल ग्लास, क्वार्टर ग्लास, ये सारी चीजें, ये ग्लासेस होते हैं गाड़ी के अंदर, और कहीं कोई ग्लास नहीं है लगा हुआ। हेडलाइट वगैरह, साइड मिरर, आरवीएम जिसे बोलते हैं अपन, ये सब फाइबर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको फिक्स करने के लिए जो सीलाइन लगता है वो फाइबर में काउंट होता है, उसका 50% ही कटेगा, 50% मिलेगा। अब इसके अलावा बचती है 2 चीजें और। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक लेबर और दूसरा आपका पेंटिंग। भाई काम करने की लेबर चार्ज तो लगती है ना, तो 9 साल पुरानी गाड़ी कोई भी अगर है तो उसमें लेबर का 1 भी रुपया नहीं कटेगा, आपका 1 भी रुपया नहीं कटेगा। लेबर यानी कि डेंटिंग की लेबर, मैकेनिकल लेबर, इलेक्ट्रिकल लेबर, और आपका ओपनिंग फिटिंग का, फिटर का लेबर। अब दूसरा बचता है पेंट। तो 9 साल पुरानी अगर कोई भी गाड़ी है आपकी और कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस है, तो पेंटिंग में इंश्योरेंस कंपनी काटेगी आपका 12.5%, यानी कि 12.5% वो काटेगी, और फिर बाकी का पैसा आपको मिलेगा, यानी कि 12.5% आपको अपने पास से भरना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि 9 साल पुरानी गाड़ी में कितना % इंश्योरेंस कंपनी देती है और कितने % हमें अपने पास से भरना पड़ता है अगर कभी क्लेम आता है। अगर समझ आ गया हो तो एक लाइक करके वीडियो में जरूर जाएं, साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को भाई अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना, क्या मालूम कब कौन कहां किसको जरूरत हो और उसका लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। अगर कुछ भी आपकी क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपको क्लेम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी भी अगर हो गई है और आपकी गाड़ी का कोई बीमा जीरो डेथ नहीं कर रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, नंबर उठाइए, यूसी टेक्निकल को आप अपनी आरसी और प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी शेयर करिए। उसके बाद में हम आपको
एक बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट पॉलिसी आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको ऑल ओवर इंडिया, किसी भी स्टेट, किसी भी शहर, किसी भी जगह, किसी भी जिले के अंदर आपको क्लेम के मामले में कोई प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। क्योंकि यूसी टेक्निकल का सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है, एक ही एम है, भरपूर तरीके से पैसा भी बचाओ और भरपूर तरीके से क्लेम भी पाओ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।